नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 14, मित्र की तरह दिखे लेकिन काम जासूस की तरह करें। लेखक के विचार। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि वे एक कदम आगे रह सके। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाएं। सौहार्दपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में ये काम करना सीखें। ये प्रत्येक सवाल पूछे ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को उजागर कर दे। चतुर जासूसों के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण पाना। इसमें एक बाधा यह है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते। अक्सर वह सावधानी पूर्वक बोलते हैं और अपने चरित्र के छिपे हुए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों यानी अपनी कमजोरियों, अपने उद्देश्यों तथा स्वार्थों को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनकी चालों का अनुमान नहीं लगा सकते और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप ऐसा कोई तरीका खोजें जिससे आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्यों और छिपे हुए इरादों का पता लगा सके, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना का मालूम ना हो पाए। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रुओं दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। आप बाकी लोगों को जन्म पत्री और टैरो कार्ड देखने दें। आपके पास भविष्य जानने के लिए ज़्यादा ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरों का इस्तेमाल करना है। यह तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूस पर निर्भर नहीं रहेंगे। क्यों? हो सकता है कि वे अयोग्यतावश आपकी जासूसी को उजागर कर दे या गोपनीय रूप से आपके खिलाफ हो जाए। इससे ज़्यादा अच्छा तो यह होगा कि आप खुद जासूस बन जाएं और दोस्ती का नकाब ओढ़कर गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर लें। फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ टेलीरेंड इस कला में बहुत निपुण थे। उनमें सामान्य चर्चा में लोगों से रहस्य उगलवाने की अद्भुत योग्यता थी। लोगों का कहना था कि टेलीरेंड बातचीत में बहुत निपुण थे, जबकि सच तो यह था कि वे बहुत कम बोलते थे। अपने विचारों के बारे में कभी बातें नहीं करते थे, बल्कि सामने वाले के विचार उगलवाने की कोशिश करते थे। वह ऐसी बातें कह देते थे जो गोपनीय लगती थी, जबकि दरअसल वे मनगढ़ंत होती थी। फिर वे अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया को गौर से देखते थे। सामाजिक समारोह जैसे मौकों पर सतर्क रहें। इस समय लोगों का रक्षा तंत्र कमजोर होता है, इसलिए लोगों से बातचीत करके आप उनसे बातें उगलवा सकते हैं। यह रणनीति इतनी जबरदस्त है कि वे आपकी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको न सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेंगे, बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल आपको इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को ये शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवा रहे हैं तो वे आपसे कतराने लगेंगे। इसलिए मूल्यवान जानकारी पर नहीं बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें। जानकारी के रत्नों की तलाश तो बहुत स्पष्ट होने दें, वरना आपके सवालों के सामने वाला आपके इरादे भांप लेगा और आपको मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जासूसी के बारे में ला रोशफूजो ने इस चाल की सलाह दी है। सच्चाई बहुत कम लोगों में होती और ये अक्सर बहुत सबसे चतुर छलावा होती है। दूसरे का विश्वास और रहस्य हासिल करने के लिए इंसान सच्चा बन जाता है। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप इस कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का प्रबल विरोध करके उन्हें इतना चिढ़ा दें और इतनी उत्तेजित कर दें कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रण न रख पाएं। उग्र भावनात्मक प्रक्रिया में वे अपने बारे में हर तरह से सच को उजागर कर देंगे, जिनका आप बाद में खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं।